ट्रेद ओम सभी को शुभ संध्या। सभी का इस पतंजलि योग स्वाध्याय सत्र 15 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। मेरुदंड को सीधा रखते हुए एक बार प्रणव ध्वनि और फिर महर्षि पतंजलि का स्मरण करते हुए योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के चरणों में सादर वंदन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का स्मरण करते हुए समस्त गुरु सत्ता को नमन करते हुए आइए हम आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। कल हमने साधन पाद के पहले सूत्र को देखा, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये कर्म के मार्ग में हमें किस तरह प्रवृत्त होना है, इस योग के मार्ग में किस तरह प्रवृत्त होना है, तो उसमें हमारा कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का बहुत ही सुंदर समाविष्ट समन्वय, उसमें पूरा एकीकरण हमें इस सूत्र में दिखता है। और मात्र इस सूत्र को अगर हम जीवन में उतार लें तो एक अद्भुत रूपांतरण हमारे भीतर आ सकता है। तप अर्थात कोई भी काम करे उसे 100% एफर्ट लगाते हुए करना, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए। स्वाध्याय उसमें हम उसको तोलते जाएं कि क्या हमारा तप उस आदर्श की अनुकूलता के हिसाब से है या नहीं, और फिर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रख लें, ईश्वर को अपने कर्म को अर्पित करते हुए चलें, बिना किसी अपेक्षा के निरपेक्ष भाव से पूरा आनंद लेते हुए मात्र उस ईश्वरी शक्ति के लिए, उस परम शक्ति के लिए हम अपना सारा कर्म कर रहे हैं, ऐसा विश्वास, ऐसा भाव रखते हुए अपने कर्म को जब हम करेंगे तो जीवन में रूपांतरण तो आना ही आना है। उस ईश्वरी शक्ति के साथ हम अपने आप को जोड़ पाएंगे, और जब हम उस ईश्वरी शक्ति से सहज जुड़ जाएंगे तो फिर तदादृष्टु स्वरूप अवस्था नाम तो होना ही होना है। उस मूल स्वरूप में हम अपने आप को स्थापित सहज कर पाएंगे। तो ये साधन पाद की शुरुआत में ही महर्षि पतंजलि ने बहुत ही एक सुंदर ये हमें सूत्र दिया है, और उसका अनुसरण करना, उसको आत्मसात करना ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभकारी है, और एक रूपांतरण के लिए बहुत ही अवश्यम भावी चीज है। तो ये कल हमने देखा। और फिर महर्षि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में कहा, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। तो ये जब हम इसमें पारंगत होंगे, इस तरह से क्रिया योग करेंगे, तो समाधि के भाव हमारे उत्तम हो जाएंगे, और साथ ही साथ क्लेशों का तनुकरण अर्थात क्लेशों का क्षीण होना भी शुरू हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, ये क्लेश हैं क्या? तो आज के सत्र में हम विशेष रूप से इन क्लेशों के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं। तो आखिर ये क्लेश क्या हैं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तीसरे सूत्र में, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशाः। ये जो 5 क्लेश हैं उनके नाम हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इस तरह से ये 5 क्लेशों का महर्षि पतंजलि ने वर्णन हमें दिया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अगला सूत्र फिर
उसके बारे में हमें और जानकारी दे रहा है। तो ये तो मात्र नाम इसमें बताए उन्होंने। और फिर अगले सूत्र में उन्होंने कहा अविद्या क्षेत्र मुक्तेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम, अर्थात ये जो अविद्या है, जो पहला ही हमारा क्लेश है, वो सारे के सारे आगे के जो क्लेश हैं उनकी जननी है, उनका मूल है, उसका जो सार है, उसका मूल कारण है, वो सारे क्लेशों का मूल कारण अविद्या है। अविद्या क्षेत्र मुक्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम, अर्थात अविद्या है, ये क्षेत्र है, ये अविद्या के ये जो क्षेत्र है, इसमें ही बाकी के सारे क्लेश पनपते हैं, इसके कारण ही बाकी के सारे क्लेश पनपते हैं। और ये जो क्लेश हैं, उनकी स्थितियों के बारे में हमें फिर आगे वर्णन करके इसमें मिल रहा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं, ये हमारे भीतर प्रसुप्त स्थिति में रहते हैं, तनु अवस्थिति में रहते हैं, विच्छिन्न अवस्थिति में रहते हैं, और जो है वो उदार स्थिति में रहते हैं। तो इस तरह से अविद्या क्षेत्र मुक्तेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरणाम, उदार वहां पर उसका शब्द का हम देखें तो उदार शब्द आता है। तो इस तरह से मूल रूप से ये चार स्थितियां हैं, और पांचवी स्थिति भी हमें कहीं कहीं पे इसका वर्णन मिलता है, लेकिन इस सूत्र में नहीं है, लेकिन आगे जाके उसका उल्लेख मिलता है हमें। तो वो है एक दग्ध बीज वाली स्थिति, जिसमें कि वापस हम पुनः उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, वो वैसी वाली स्थिति। तो यहाँ पर अविद्या जो क्षेत्र है, वो सारे के सारे बाकी के जो हैं अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनकी जननी कही गई है। तो इसका अविद्या का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर हमने अविद्या को ही क्षीण कर दिया, उसको गौण कर दिया, अर्थात वो अविद्या कैसे मिटेगी? तो वो अभ्यास के द्वारा मिटेगी, सतत मनन चिंतन के द्वारा मिलेगी। हमें हमारे भीतर जब वो विवेक ख्याति सृजित होगी, योग का परिणाम महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति। तो जो वो विवेक ख्याति हमें प्राप्त होगी, तब हमें ये भेद करने की शक्ति मिलेगी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या अविद्या है, क्या विद्या है, क्या सही ज्ञान है। वो हमें भेद करने की शक्ति जो हमें प्राप्त होगी, वो योग के अनुसरण करने, योग के मार्ग के अनुसरण करने से हमें प्राप्त होगी। और यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि ये जो है तपस्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, अर्थात जो हमने क्रिया योग देखा, वो क्रिया योग के माध्यम से समाधि का भाव बनता है और क्लेशों का तनुकरण होता है। तो ये जो दूसरी स्थिति है, उसका सृजन क्रिया योग के अभ्यास से होता है। तो अविद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अब ये जो स्थितियां हैं, प्रसुप्त तनु वाली जो स्थिति है, और जो विच्छिन्न वाली स्थिति है, और जो उदार वाली स्थिति है, उसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जो प्रसुप्त स्थिति वो क्या है, मतलब क्या हुआ? ये अविद्या जो है उसके और जो शेष क्लेश हैं, अस्मिता, सुख दुख जो है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, तो ये जो हैं, ये हमारे चित्त में पहले तो कहते हैं प्रसुप्त स्थिति में रहते हैं, अर्थात वो सोए हुए हैं, वो जागृत नहीं है, ऐसी स्थिति में है कि हमें उनका संज्ञान ही नहीं है। जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर जब तक वो एक ऐसी स्थिति में नहीं आता है कि उसको अपने चित्त के, अपने विचारों का भान आने लगे, तब तक सारी की सारी अवस्थाएं, सारी की सारे विचार, उसके सारे के सारे संस्कार ज्यादातर जो होते हैं, जो
जागृत वाले होते हैं, वो सारे के सारे सुप्त अवस्था में रहते हैं। तो यहाँ पर कहा प्रसुप्त अवस्था है, जब आपके ये सारे के सारे क्लेश हैं, उनकी वो जो है वो चित्त की जो भूमि है वो ऐसी होती है कि उनको ऐसा वातावरण ही नहीं मिलता है, उनकी जो जागृत अवस्था में आने की स्थिति है वो ही नहीं बनती है। अब जैसे एक बालक है, उसमें बहुत सारी इंद्रियों के जो विषय वस्तु रहती है, वासनाएं रहती हैं, वो सारी सुप्त अवस्था में रहती है। और जब वो युवावस्था को प्राप्त होता है तब उसमें फिर वो जागृत होती हैं और फिर उसका इंद्रिय सुखों के प्रति लगाव बढ़ते जाता है। तो इस तरह से ये जो भी हमारी सुप्त अवस्था में रहती हैं, उन्हें ये प्रसुप्त के रूप में प्रसुप्त अवस्था में रहने वाली अवस्था कहा गया है। जो अविद्या जो क्षेत्र भूमि है वो जो है वो प्रसुप्त अवस्था में होती है, उसे हम प्रसुप्त अवस्था वाली स्थिति कहते हैं। फिर आती है तनु। तनु अर्थात जो मंद पड़ जाए। तो जब हमने अभ्यास किया निरंतरता के साथ, जब हमने क्रिया योग किया, जब हमने निरंतर अभ्यास किया, प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास किया, तो फिर ये जो हमारे क्लेश हैं वो धीरे धीरे मंद पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमें जागृति हो जाती है, हमें भेद करने की क्षमता प्राप्त होने लग जाती है, हमारा अभ्यास हो जाता है। और वो अभ्यास निरंतर जब बढ़ता है तो ऐसी स्थिति आती है कि हम इनमें अंतर कर सकें और इनका जो प्रभाव है वो मंद होने लग जाता है, क्षीण होने लग जाता है। इस स्थिति को तनु अवस्था कहते हैं, जब हमारे क्लेश तनु अवस्था में होते हैं। फिर स्थिति आती है वो विच्छिन्न वाली, मतलब वो काफी हद तक मंद हो गए लेकिन बीच बीच में वो वापस उभर कर आते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं विच्छिन्न अवस्था। बीच बीच में रुक रुक के वो वापस प्रकट होते हैं और हमें उस और वापस लेके जाने की टेंडेंसी रखते हैं। जब हम अविद्या की स्थिति में होते हैं तो यथार्थ ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे ही जब अस्मिता हमारा जो अस्मिता नामक जो क्लेश होता है वो भेद दर्शन के अभ्यास से मिटता है। ऐसे ही राग जो है वो मध्यस्थ रहने के विचार से मिटता है। अभिनिवेश जो है वो ममता के त्याग से मिटता है। तो इस तरह से ये इनके अभ्यास से इनका तनु होना शुरू हो जाता है। और फिर जब तनु अवस्था में बीच बीच में वो उभर कर आते हैं तो उसे विच्छिन्न वाली स्थिति कहते हैं। और फिर जो एक उदार वाली स्थिति होती है जो सहज प्रकट हो जाता है, वो बार बार ऐसे उभर कर आता है जैसे आपके ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, कभी भी गुस्सा आ जाएगा आपको। तो ये जो प्रकट रूप में जो हमारे ये क्लेश रहते हैं और ये अविद्या के कारण बार बार प्रकट हो जाते हैं और प्रकट अवस्था में ही रहते हैं। जैसे गुस्सा आपको बहुत आ जाता है बार बार, ऐसे ही अत्यंत लोभ वाली स्थिति हो जाती है, अत्यंत गुस्से वाली स्थिति हो जाती है। तो ये जो स्थिति है इसको उदार वाली स्थिति कहा जाता है। और ऐसे ही फिर जब हम सिद्ध स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर दग्ध बीज वाली जो संप्रज्ञात समाधि वाली स्थिति हो जाती है, दग्ध बीज वाली स्थिति हो जाती है। तो उसमें फिर हम वापस इस अविद्या की ओर लौट कर नहीं आते और हमारी जो स्थिति है वो सहज उच्च स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये अविद्या क्षेत्र मुक्तेषां प्रसुप्तनु विच्छिन्नो धारणा, तो ये जो 4 प्रकार की स्थिति है उसमें अविद्या सहज प्रकट हो जाती है और अविद्या के साथ साथ अविद्या की जननी या अविद्या की भूमि के कारण आपके जो है बाकी की सारी स्थितियां प्रकट होने लग जाती हैं। अस्मिता, राग, द्वेष,
ये सारी चीजों का प्रकटीकरण हो जाता है। अविद्या जब आपके भीतर से मिटेगा नहीं तब, और आप इन क्लेशों के प्रभाव से लिप्त रह जाएंगे और मार्ग में आपकी प्रगति बाधक रहेगी। तो अविद्या सबसे पहले आपको दूर करनी होगी। जब जब आपकी अविद्या दूर हो जाएगी तो बाकी की चीजें अपने आप धीरे धीरे गौण होने लग जाएंगी। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मात्र शाब्दिक ज्ञान नहीं, उस ज्ञान को जब आप अंदर उतार लेंगे, आपके मन वचन कर्म वाणी में उतार लेंगे, तब फिर वो उसका प्रभाव हमें सामने दिखने लग जाएगा। फिर महर्षि पतंजलि ने अगले अगले सूत्र में अविद्या के बारे में और विस्तृत हमें वर्णन बताया है। अनित्या शुचि दुखात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य अशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। ये अविद्या क्या है? तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने उसके बारे में बताया। अनित्य में नित्य को समझना, अपवित्र में या अशुचि में शुचि को समझना, ऐसे ही दुख में सुख को समझना, और जो अनात्म चीज है उसमें आत्म चीज का भान लेना, उसको समझना, इसे अविद्या कहते हैं। तो थोड़ा और विस्तृत में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अनित्य क्या है? तो अनित्य मतलब विनाशशील चीज है। जो चीज उत्पन्न हुई है वो चीज विनाश होगी उसका। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये हमारे भोग के जो साधन हैं वो नित्य रहेंगे और उनका आनंद भी हर समय हमारे साथ रहेगा। तो हम जो इन विषय वस्तुओं को भोग रहे हैं, उन विषय वस्तुओं को नित्य समझते हैं कि इनका कभी समापन ही नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारी इच्छा शक्ति होती है। अगर हम सुख भोग रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम इन सुखों को नित्य भोगते रहें, ये सुख कभी समाप्ति नहीं हो, ऐसी हमारी चेष्टा होती है, ऐसा हमारा विचार होता है। कभी भी हम इनको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये जो अनित्य में नित्य का भाव होता है, जो चीज विनाशशील है उसको भी हम ऐसा समझते हैं कि वे कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो जैसे मृग तृष्णा होती है, उस तृष्णा को के पीछे हमें कभी संतुष्टि आती ही नहीं है। तो हम उस तृष्णा को तृप्त करने के लिए सतत उसमें लगे रहते हैं और उसको छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसा जब हमारा भाव होता है तो फिर अविद्या का सृजन प्रगाढ़ होते जाता है। हम उस अनित्य चीज को नित्य ही समझते रहते हैं और हमारे भीतर भाव का परिवर्तन नहीं होता, ज्ञान का उदय नहीं होता, हमारी अविद्या प्रगाढ़ रहती है। ऐसे ही अशुचि जो है, अर्थात आप कह सकते हैं अपवित्रता। तो अपवित्रता में आप पवित्रता समझते हैं। अब देखने जाए तो आपका जो शरीर है उसके अंदर कितनी गंदगी समाई हुई है, मल मूत्र, आपके कफ, ये सारी गंदगी आपके भीतर समाई हुई है। और आप क्या समझते हैं? आपका शरीर एक शुद्ध स्वरूप है। ऐसे ही जो हम धन उपयोग में लाते हैं, उस धन के पीछे न जाने कितना अन्याय होता है, चोरी होती है, हिंसा होती है। हम समझते हैं धन पवित्र है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं अपवित्रता छुपी होती है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे अधर्म है, पाप है, हिंसा है, दुराचार है, ये सब चीजों में इंद्रिय सुख हम देखते हैं और इनको हम शुद्ध समझने लग जाते हैं, पाक समझने लग जाते हैं, पवित्र समझने लग जाते हैं। तो ये भी अविद्या का स्वरूप है जो हमें गलत मार्ग पर लेकर जाता है, क्लेशों को पुष्ट करता है और हमारे मन में अल्टीमेटली वृत्तियों का स्वरूप का निर्माण होता है, वृत्तियों का निरोध नहीं हो पाता। इसलिए मूल रूप से इस अविद्या का निवारण हमें करना है और
अविद्या के रूप में। तो ये अनित्य को नित्य समझना, अशुचि है उसको शुचि समझना, ऐसे ही दुख को हम सुख मानने लग जाते हैं। जो दुखदाई चीजें हैं उनको हम सुखदाई चीजें समझने लग जाते हैं। हमारी जो इंद्रिय हैं, अब इंद्रिय सुखों के पीछे हम कितना भागते हैं। जहां देखिए, जिस व्यक्ति को देखिए, वो इंद्रिय सुखों के पीछे भाग रहा है, इंद्रिय तुष्टिकरण के पीछे भाग रहा है। हर किसी को इन इंद्रिय सुखों में एक आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन मूल रूप से आप देखने जाएं तो ये आपके दुख का कारण बनती हैं। क्योंकि जहां इंद्रियों का सुख खत्म हुआ कि फिर हमारे भीतर राग द्वेष की अनुभूति आ जाती है। हम उन सुखों की प्राप्ति के लिए विचलित हो जाते हैं। उन सुखों को सुखदायक जो स्थिति, जो सही मायने में दुख है, उसको हम सुख समझ रहे हैं और उसके पीछे भागने की चेष्टा करते हैं, उसे नित्य अपने जीवन में रखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये जो दुखदायक चीज है उसमें हम सुख की अनुभूति महसूस करते हैं। ये जो अज्ञान है, ये जो अविद्या है, ये हमें दुख की ओर लेकर जाती है। तो ये सुख नहीं होकर दुखदाई है, इसलिए इससे भी अविद्या की श्रेणी में रखा गया है। ये भी एक अविद्या का स्वरूप है। ये भी अविद्या की परिभाषा में आती है कि आप जो अशुचि है, आप जो दुखदायक चीजें हैं, उसको सुखदायक चीज समझने की चेष्टा करते हैं। ये एक स्वरूप है। ऐसे ही आप जो अनात्म है उसको आत्म समझने लग जाते हैं। जो जड़ है, जो चेतन नहीं है, उसको आप चेतन समझने लग जाते हैं। जो चीज आपका स्वरूप नहीं है, आपका शुद्ध स्वरूप नहीं है, आपका शुद्ध स्वभाव नहीं है, उसे आप आपका स्वभाव समझने लग जाते हैं। शरीर है, इंद्रिय है, आपका चित्त है, वो सब आप, ऐसा लगता है कि आप उसको उसी में अपने आप को देखने लग जाते हैं। तो जो अनात्म है, आप स्वयं नहीं, आपका चेतन तत्व नहीं है, आपका जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप नहीं है, उसे आप शुद्ध बुद्ध स्वरूप समझने लग जाते हैं। तो ये भी जो भेद है, ये जो अंतर है, वो भी अविद्या का स्वरूप है। तो ये अविद्या में मूल रूप से आप देख सकते हैं, नित्य जो अनित्य है उसको आप नित्य समझते हैं, जो अपवित्र है उसे पवित्र समझने लग जाते हैं। ऐसे ही जो दुख है, दुखदायक है, उसे सुखदायक समझने लग जाते हैं। जो अनात्म है, जड़ है, उसे आप आत्म समझने लग जाते हैं। ये ही मैं हूँ, ऐसा भाव हो जाता है, ऐसा आपको ज्ञान होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें अविद्या का स्वरूप है, अविद्या के रूप में आती हैं, और ये सारी बंधन का मूल कारण है। हमारा जो भी बंधन है इस जीवन में, हम बंधन का, जो बंधन के रूप में जो देखते हैं, जो भी चीजें हमें बांधती हैं, रोकती हैं सही मार्ग पर जाने में, तो ये बंधन कारक है। इसलिए अविद्या सारी चीजों की, सारे जो शेष क्लेश हैं उनकी जननी है। अगर अविद्या दूर हो गई, आपने जो नित्य है उसको नित्य ही समझा, जो पवित्र है उसको पवित्र समझा, अभी अपवित्र को पवित्र नहीं समझा, आपने सुखदायक चीज का सही आकलन कर लिया, आपने अपने आत्म तत्व को पहचान लिया, तो फिर आप प्रभावित नहीं होंगे, आप बंधनों से छूट जाएंगे और सही मायने में आप जीवन मुक्त वाली स्थिति तक जो पहुंचने वाली, जो हमने जो असंप्रज्ञात समाधि देखी थी पहले पाद में, तो उसमें जो विदेह वाली स्थिति थी, संस्कार शून्य वाली स्थिति थी, उन तक पहुंचना आपका सहज हो जाएगा। वो मार्ग के जो समीकरण है वो बदल जाएंगे, मार्ग में आप सहज प्रवृत्त होने लग जाएंगे। ये जो है, इसलिए अविद्या का बहुत ही अधिक महत्व है। और हम लोग कितनी बार ये सब समझते हैं कि हमें ज्ञान है चीजों का,
हमें मालूम है लेकिन हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते, उसे अपने व्यवहार में उतार नहीं पाते। हमें मालूम है ईश्वर एक है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, हमने सब सुना है, गुरु के आगम से सुना है, प्रमाणों के माध्यम से देखा है, अनुमान से एक कल्पना की है, लेकिन हम फिर भी दुविधा में रहते हैं, फिर भी एक क्लैरिटी हमारे माइंड में नहीं होती है, हम व्यवहार में उसको उतार नहीं पाते, और यही सही मायने में अविद्या है। आप बहुत सारे शास्त्र पढ़ लीजिए, आप जितना नॉलेज ले सकते हैं, आजकल गूगल गुरु कहा जाता है, गूगल पे आपको जो चाहे वो लिखा हुआ मिल जाएगा, जिस उसका अर्थ आप ढूंढ लेंगे, लेकिन उस अर्थ को जब तक आप आत्मसात नहीं करेंगे, भीतर उतारेंगे नहीं, उसके अर्थ की परिभाषा या उस अर्थ को आप समझकर भेदात्मक रूप से उसको नहीं देखेंगे, उसकी तुलनात्मक रूप से उसको नहीं देखेंगे, तब तक वो विद्या का स्वरूप नहीं ले पाएगी। भले ही आपको ज्ञान हो उस चीज का, लेकिन वो संज्ञान के रूप में, राइट नॉलेज के रूप में स्थापित नहीं होगा, तब तक आपके लिए वो बेकार है, कोई उसकी मायने नहीं रखते हैं कि वो ज्ञान परिष्कृत नहीं हुआ, वो आत्मसात नहीं हुआ, तो वो ज्ञान आपके लिए एक तरह से बेकार ही है, उसकी कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। तो ये हो गया आपका अविद्या क्या है, वो हमने समझने की कोशिश की। फिर महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं अस्मिता क्या है। तो ये ही जो अविद्या है वो अस्मिता की जननी हो गई। जब हमें भेद करने का हमारे भीतर सामर्थ्य आ जाएगा, वो विवेक ख्याति आ जाएगी, वो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज आ जाएगा, जो भेद कर सकने में हमें सक्षम कर देगा, तब हम अस्मिता को भी दूर कर पाएंगे। तो ये अविद्या दूर होगी तो बाकी के सारे क्लेश भी हमारे धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अस्मिता क्या है, तो छठे सूत्र में वो कहते हैं दृग् दर्शन शक्र रेखात्मिता व अस्मिता, अर्थात जो दृग है, जो देखने वाला है, और जो दर्शन है, जो दृक शक्ति है और जो दर्शन शक्ति है, दोनों में जब हम भेद नहीं कर पाते हैं तो उसको अस्मिता कहा जाता है। अब ये दृक शक्ति और दर्शन शक्ति है क्या, तो आप देखेंगे कि सांख्य योग का यहाँ पर उपयोगिता आ जाती है। फिर एक बार प्रकृति और पुरुष वाला तत्व आ जाता है। प्रकृति और पुरुष, तो जो पुरुष जो तत्व है और प्रकृति जो तत्व है, द्वैत वाला जो सिद्धांत है, उसमें हम भेद नहीं कर पाते। और ये जो प्रकृति जिसे हम देखते हैं चित्त के माध्यम से, हमने देखा था चित्त में जो वृत्ति है उसका एक दर्शन हमको होता है। चित्त एक तरह से आईना है जो इन वृत्तियों को हमारे चेतन तत्व को दिखाता है। तो हम उस समय ये भूल कर जाते हैं, हमारे भीतर ये समझ का फैर आ जाता है कि ये जो वृत्तियां हैं, ये जो चित्त देख रहा है, वो ही मैं हूं, ऐसा हमें भान होने लग जाता है। तो जो अस्मिता है, जो मैं का स्वरूप है, जो शुद्ध मैं का स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, पुरुष है, जो दृष्टा है, उसमें और दृश्य में हम भेद नहीं कर पाते हैं। जो प्रकृति का साधन हम उपयोग ला रहे हैं इन वृत्तियों के श्राव करने के लिए, इन वृत्तियों के निरोध करने के लिए, उनमें ही एक गैर समझ हो जाता है और हम उन्हें अपने स्वरूप के रूप में समझने लग जाते हैं। तो पुरुष जो है, जो चेतन तत्व है, वो दृष्टा है, चेतन तत्व है, वो क्रिया रहित है, वो एक्शन नहीं करता है, वो केवल स्वरूप है, वो परिणामी है, वो स्वामी है, मालिक है वो। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि वो ही दिखाने वाला है,
वो ही जड़ स्वरूप है, वो ही क्रियाशील है, एक्टिव है, वो त्रिगुणात्मक है, वो परिणामशील है, वो स्वमिल्कियत है। ऐसा हमें भेद करने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है, हम वो भेद नहीं कर पाते हैं। और हमारा जो स्व का स्वरूप है उसमें, और हम जो चीज देख रहे हैं उसमें हम एकरूपता देखने लग जाते हैं कि मैं ये चीजों को भोग रहा हूं। अब किसी को दुख होता है तो वो क्या क्या कहता है, मैं आज बहुत दुखी हूं। जबकि मैं जो है, मेरा जो चेतन तत्व है, वो तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। लेकिन अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, असमझ के कारण मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये जो दुख है वो मैं भोग रहा हूं। जबकि मैं तो मात्र एक चेतन स्वरूप हूं। मैं वो दृष्टा हूं जो इन चीजों को देख रहा हूं। मैं इस प्रकृति का भोग करके, इसका उपयोग करके, एक साधन के रूप में लेकर, और उस चेतन तत्व के साथ उस स्वरूप स्थिति में जाने की ये यात्रा कर रहा हूं। और उस यात्रा में मैं ये भूल जाता हूं कि ये जो साधन मैं उपयोग में ला रहा हूं, ये साधन मैं नहीं हूं। ये साधन मेरे लिए एक जरिया है मात्र। इस चीज को भूल के, और ये साधन से हम लिप्त अवस्था में हो जाते हैं, और ये अस्मिता का भेद हम नहीं कर पाते हैं। तो जब हमें विद्या हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो हम इन तत्वों में भेद करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। वो भिन्नता, वो जो अंतर करने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये अविद्या और अस्मिता का स्वरूप आज हमने जानने का प्रयास किया। कल फिर इसके आगे के जो 3 हमारे जो क्लेश हैं उनके ऊपर हम स्वाध्याय शेष पर कल करेंगे। तो आइए अब हम इस सत्र को यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। शांति पाठ के साथ आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देंगे। तो मेरुदंड को सीधा रखते हुए, श्वासों को पूरी तरह भरते हुए एक बार प्रणव ध्वनि ओंकार और फिर शांति पाठ। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको अविद्या और अस्मिता के बारे में आज थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। अगर आपके कोई और अर्थ, इस आपके मन में और कोई इसका अर्थ हो तो अवश्य आप अपने विचारों को प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।